हेलो गाइस, तो आज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती हैं और उसके बाद कितने फेजेस होते हैं रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो मैंने 2 फेजेस बताए थे रेस्पिरेशन के, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो जो इंस्पिरेशन है वो होती है एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब एक्टिव प्रोसेस से क्या समझ रहे हैं आप लोग? एक्टिव प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब एटीपी क्या हो रही है, इधर पे यूज़ हो रही है। अब एटीपी यूज़ हो रही है, ठीक है, तो ये जो एटीपी का एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, हो किस में रहा है? ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, किसके लिए यूज़ हो रहा है एनर्जी का? मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो जो इंस्पिरेशन होती है, जब इंस्पिरेशन होती है तो जो अपने डायफ्राम की मसल्स होती हैं और जो अपनी इंटरकोस्टल्स मसल्स होती हैं वो सब क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जिसके कारण क्या होती है, अपनी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी इस एरिया को बोलते हैं, वो इनलार्ज होती है, जिसके कारण एयर क्या हो पाती है? फिल हो पाती है अंदर की तरफ। ठीक है, और अब एक्सपीरेशन क्या होता है? एक्सपीरेशन आपको पता है, एक्सपीरेशन इज द एक्सेल ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एक्सपीरेशन की बात करी जाए तो अब जो इंस्पिरेशन थी उसमें क्या हो रहा था? मस्कल का कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अपन को अपनी थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज करना था। बट अब एक्सपीरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, और मसल्स को रिलैक्स करने में कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस। ओके, इतना समझ में आया? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो 2 चीज़ों से बना है, एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबसे पहले उसमें आता है नोज और नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नोज और नॉस्ट्रिल्स। देन आता है अपना नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जस्ट नॉस्ट्रिल्स के पीछे होती है। ओके, उसके बाद क्या आता है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। और फिर लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये अपना पूरा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? नोज से स्टार्ट हुआ, ख़त्म कहाँ पे हुआ? लैरिंग्स पे ख़त्म हुआ। ये सब किसके पार्ट है? नेजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ये सब फेरिंग्स के पार्ट है। ठीक है, अब इधर अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले नोज, ये होगी उसकी नेजल कैविटी, ये होगी। उसके बाद नेजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा? ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकस और ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रोंकस और ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर सैक, और एल्व्यूलाई। अब इसके अंदर जो ये है ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है ये बाइफरग्रेट हो जाता है 2 में। ठीक है, 2 में बाइफरग्रेट हो जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं करीना। क्या बोलते हैं? करीना। ओके, फिर उसके बाद, और ये बाइफरकेट किस पॉइंट से होता है? T5 से होता है।
थॉरेसिक 5। अब इसका मतलब ये है इसके पीछे क्या है, अपनी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है अपनी, जब वर्टिब्रल कॉलम के कितने होते हैं, C8 होते हैं, है ना, सर्वाइकल 8 होते हैं, थॉरेसिक 12 होते हैं। तो जहाँ पे T5 होगा वहाँ से क्या होगा, अपना बाइफरग्रेट, अपना ट्रैकिया बाइफरग्रेट हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में इतना। उसके बाद एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है, ये अपनी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इधर पे मेन फंक्शन होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। इधर पे क्या होता है, इधर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अभी जो ट्रैकिया है इस पे ना कुछ सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ट्रैकिया है क्या, ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितना समझ में आया। अब अपन देखेंगे इसके फंक्शंस। सबसे पहले तो ये पैसेज है, पैसेज है किसकी, पैसेज फॉर द एयर। उसके बाद ये फिल्टर करता है एयर को, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। थर्ड, ये ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। फोर्थ, ये मेक्स द एयर वार्म, ठीक है। तो ये पैसेज कैसे है, ये पैसेज कैसे है, ये जो है यही तो एयर को अंदर लेके जा रहा है। ट्रैकिया से फिर कहाँ पे जाएगी एयर, ब्रोंकस के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन कर रहा है एयर का, क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है एयर को, फिल्टर्ड एयर ही अंदर जाती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही है जो माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देगा। पहले एयर को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है, फिर ह्यूमिडिफाई कर रहा है। अगर देखो आप एयर को अंदर लेके जा रहे हो तो जो पहले एयर है वो पहले कैसी है, वार्म नहीं है, लेकिन जब आप उसको ऐसे करके अपना मुंह के पास अपना हाथ लाएंगे और ऐसे एयर को बाहर करेंगे तो आपको जो एयर फील होगी वो ह्यूमिड एयर होगी, ठीक है। तो वो कौन करता है, ह्यूमिड एयर, ये अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है और मेक द एयर वार्म, और एयर वार्म भी हो जाती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर, ओके।